राधा स्वामी सत्संग परमात्मा कहाँ रहता है? राधा स्वामी सत्संग एक आध्यात्मिक परंपरा है जो आत्मा और परमात्मा के मिलन पर केंद्रित है। ये पंथ मानता है कि परमात्मा सर्वव्यापक है और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर मौजूद है। सत्संग और भक्ति के माध्यम से उसे अनुभव किया जा सकता है। लेकिन ये प्रश्न कि परमात्मा कहाँ रहता है, न केवल राधा स्वामी सत्संग के अनुयायियों के लिए बल्कि सभी आध्यात्मिक खोजियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस लेख में हम इस प्रश्न का विस्तार से उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। 1. परमात्मा की अवधारणा। राधा स्वामी मत के अनुसार परमात्मा कोई भौतिक सत्ता नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति है जो अनंत, असीम और सर्वव्यापक है। वह किसी मंदिर, मस्जिद या बाहरी स्थान पर नहीं बल्कि प्रत्येक जीव के हृदय में वास करता है। संत महात्मा समझाते हैं कि मनुष्य अपनी चेतना को ऊंचा उठाकर और अपनी आत्मा को शुद्ध करके इस परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। राधा स्वामी संतों का ये भी मानना है कि परमात्मा तक पहुंचने के लिए बाहरी खोज की आवश्यकता नहीं है। उसे पाने के लिए हमें अपनी आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप में लाना होगा जो संसारिक इच्छाओं और मोह माया से मुक्त हो। 2. परमात्मा की अनुभूति कैसे संभव है? ध्यान और भजन के माध्यम से। राधा स्वामी सत्संग में ध्यान और भजन का विशेष महत्व है। अनुयायी संत मत के अनुसार नाम का सुमिरन करते हैं जिससे उनकी आत्मा परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करती है। यह ध्यान प्रक्रिया आत्मा को बाहरी दुनिया से हटाकर अंदर की ओर केंद्रित करती है। गुरु की कृपा से। गुरु का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। राधा स्वामी सत्संग में गुरु को मार्गदर्शक माना जाता है जो साधक को आत्मिक ज्ञान की ओर ले जाता है। उनका मानना है कि बिना गुरु की कृपा के आत्मा अपनी शुद्ध अवस्था में नहीं पहुंच सकती और परमात्मा की अनुभूति नहीं कर सकती। सच्ची भक्ति और सेवा। राधा स्वामी संतों का मानना है कि सेवा भाव और सच्ची भक्ति से आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाया जा सकता है। जब व्यक्ति निष्काम सेवा करता है, अपने स्वार्थ को त्यागता है और निस्वार्थ प्रेम से अपने जीवन को समर्पित करता है, तब वह परमात्मा की अनुभूति कर सकता है। 3. क्या परमात्मा मंदिरों, मस्जिदों या अन्य धार्मिक स्थानों में है? राधा स्वामी सत्संग में ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि परमात्मा किसी बाहरी स्थान पर नहीं है। ये पंथ बाहरी पूजा पाठ से अधिक आंतरिक साधना पर जोर देता है। हालांकि ये किसी भी धार्मिक परंपरा का विरोध नहीं करता, बल्कि यह समझाने का प्रयास करता है कि सच्ची पूजा बाहर की नहीं बल्कि अंदर की होती है। संत कबीर का एक दोहा भी इस विचार को स्पष्ट करता है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में। इसका तात्पर्य यह है कि परमात्मा बाहरी तीर्थों, मंदिरों, मस्जिदों में नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर है। 4. आत्मा और परमात्मा का संबंध। राधा स्वामी मत के अनुसार आत्मा और परमात्मा का संबंध ठीक वैसे ही है जैसे पानी की बूंद और समुद्र का। आत्मा परमात्मा